हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वह है राजपूतों के आदर्श। राजपूतों के आदर्श के ऊपर इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है। उन वीडियो में के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि राजपूतों के अंदर महिला वर्ग का जो सम्मान है वो किस तरह से किया जाता था। वैसे सभी जातियों में महिला वर्ग का सम्मान होता है, लेकिन राजपूत लोग उसको कुछ विशेष सम्मान दिया जाता था। हालांकि उनकी जो पर्दा प्रथा और सती प्रथा थी वो उनमें पाई जाती थी, लेकिन अभी भी कुछ जगह पाई जाती है, लेकिन वो उस समय की मांग थी, ऐसा उन्होंने बताया है। और माता पिता का सम्मान करना प्लस चारण जाति का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान देना और मातृभूमि के, ये तो उनके आदर्श थे। उसके अलावा जीवन मूल्य जो है उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा शुरू करा था, जिसमें मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वामी भक्ति की भावना उनमें किस तरह से थी, जिसमें वीर दुर्गादास राठौड़ तक का हम लोगों ने वर्णन किया है। ठीक है। और राजपूतों की स्वामी भक्ति के कारण ही अकबर ने सुलह कुल की नीति यानी राजपूतों के साथ में करी थी। और राजपूतों ने भी मुगलों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति पूर्ण रूप से निभाई, चाहे वो औरंगजेब जैसा धर्मांध राजा ही क्यों ना रहा हो। ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि शरण दान की भावना और वचन पालन का भाव। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की, चाहे वह विजातीय या अन्य कोई हो, उसकी रक्षा करना राजपूतों का परंपरागत आदर्श रहा। यहाँ तक कि यदि अपना शत्रु भी शरण दान की याचना करे तो उसे भी शरण देना तथा उसकी रक्षा करना राजपूत अपना पुनित कर्तव्य समझते थे। शरणागत वत्सलता के एक आदर्श भगवान राम को माना गया है, जिन्होंने रावण के कोप की भी तनिक भी परवाह न करते हुए विभीषण को शरण में लिया और अंत में उसे लंका का राजा बनाया। भगवान राम ने शरणागत की रक्षा करने का जो महान आदर्श प्रस्तुत किया, वही क्षत्रियों का चिरकाल से आदर्श बना रहा। प्रत्येक क्षत्रिय शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य ही नहीं बल्कि अपने लिए गौरव की बात समझते थे। भय या किसी प्रलोभन के वशीभूत होकर शरण में आए हुए को त्याग देना लोक में घोर निंदा का अपयश का भागी होता था। वैसे शरणागत की रक्षा के अनेक उदाहरण राजस्थान के इतिहास में विद्यमान है, किंतु सर्वोपरि नाम रणथंभौर के राव हमीर का है, जिसने अपने शरणागत धर्म का पालन करते हुए अपना पुत्र, धन, धाम और यहाँ तक कि अपना राज्य तक उत्सर्ग कर दिया। यदि हमीर चाहता तो अलाउद्दीन के बागी मीर बंधुओं को उसे लौटाकर अपने राज्य की रक्षा कर सकता था, परंतु उसने शरणागत रक्षा के मूल्य पर राज्य लक्ष्मी का उपभोग स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार के उदाहरण हमें 19वीं शताब्दी में भी मिल जाते हैं। केवल महाराजा ही नहीं बल्कि सामान्य जागीरदार भी अपने शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य धर्म समझते थे। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के कोप से अपनी प्राण रक्षा हेतु सिंघवी चैनकरण ठाकुर श्यामकरण करनौत की हवेली में उसी के शरण में जा बैठा, जिसे मांगने पर श्यामकरण ने कहा कि आज तक किसी सरदार ने हवेली में शरण आए हुए को नहीं पकड़वाया, तो फिर मैं कैसे पकड़वा सकता हूँ। शरणागत की रक्षा के इस जीवन मूल्य का निर्वाह प्रत्येक क्षत्रिय ने अपना पवित्र कर्तव्य समझकर किया। जिस किसी ने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया वह निंदा व अपयश का भागी बना रहा। इस संबंध में अपवाद स्वरूप एक उदाहरण जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह का मिलता है, जिसने अंग्रेजों के दबाव में आकर अवध के नवाब आशुफुद्दौला के पुत्र वजीरुद्दौला को शरण देकर भी अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया, परंतु बाद में स्वयं महाराजा प्रताप सिंह ने को घोर ग्लानि और पश्चाताप हुआ, जो अंत में उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बना। अब है वचन पालन का भाव। वैसे तो वचन का पालन करना एक सार्वभौमिक जीवन मूल्य है, परंतु राजपूत जाति में इसका पालन एक नैतिक बाध्यता थी। अपने दिए गए वचनों की रक्षार्थ यदि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो यह गौरव की बात मानी जाती थी। वचन पालन के लिए महाराजा दशरथ तथा भगवान श्री राम आदर्श माने गए हैं, जिन्होंने वचन की रक्षा हेतु त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। वैसे तो राजस्थान के इतिहास में वचन पालन के अनेक उदाहरण मिलते हैं, परंतु सबसे अनूठे उदाहरण
वीर पाबूजी राठौड़ और मीठड़ी मारवाड़ के कुंवर राम सिंह के हैं। एक बार देवल चारणी ने पाबूजी को केसर कालमी घोड़ी उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जिसके बदले में पाबूजी ने उसे वचन दिया, जब भी तेरे पशुधन पर संकट आएगा मैं तत्काल चला आऊँगा। बाद में जब पाबूजी उमरकोट में सोडी राजकुमार से विवाह करने गए और वहाँ गठजोड़े से जुड़े केवल 2 ही फेरे ले पाए थे कि केसर कालमी घोड़ी हिनहिनाई, जो चारणों के पशुधन पर आय संकट का सूचक था। उसी समय पाबूजी चारणी को दिए गए वचन का पालन करने हेतु पानीकरण संस्कार को बीच में ही छोड़कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया और युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। वचन निर्वाह के इस अनूठे आदर्श के कारण ही पाबूजी की एक लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। इसी प्रकार 1750 ईस्वी में जब जोधपुर में महाराजा राम सिंह और बखत सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, तब मीठड़ी के कुंवर राम सिंह भी, जो अपने विवाह के लिए फेरों के लिए बैठे थे, तत्काल अपना गठबंधन खोलकर मेड़ता के लिए चल पड़ा और लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। फिर है युद्ध से पलायन न करना। युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए केवल 2 ही विकल्प माने गए हैं, या तो वे युद्ध भूमि में विजय श्री प्राप्त करे या युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करे। श्रीमद् भागवत गीता में युद्ध से न भागने को क्षत्रिय का स्वाभाविक एवं पुनित कर्तव्य बताया है, लेकिन राजपूत परंपरा में न केवल युद्ध भूमि से न भागना बल्कि भागते हुए शत्रुओं पर प्रहार न करना भी क्षत्रिय धर्म माना गया है। यद्यपि युद्ध भूमि से पलायन के उदाहरण तो मिल जाते हैं, लेकिन भागते हुए शत्रु पर प्रहार के उदाहरण तो 1-2 अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। तुंगा के युद्ध 1786 ईस्वी में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह की विजय हुई और उनके मराठा सरदार सिंधिया बुरी तरह पराजित होकर भागा। तब जयपुर की सेना ने सिंधिया का पीछा किया, किंतु महाराजा प्रताप सिंह ने अपने कुछ सवारों को भेजकर अपनी सेना को भागते हुए शत्रु पर का पीछा न करने का आदेश दिया, क्योंकि यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। युद्ध भूमि से पलायन करना तो क्षत्रियों के लिए मरण से भी बुरा माना जाता था, इसलिए क्षत्रियों ने युद्ध से पलायन करने की अपेक्षा मरण का वरण करना ही उचित समझा। यद्यपि राजस्थान के इतिहास में क्षत्रियों का युद्ध से पलायन करने के अनेक उदाहरण हैं, किंतु क्षत्रियों की विरोचित परंपराओं में वे कभी भी प्रशंसनीय नहीं रहे। चारणों और भाटों ने ऐसे क्षत्रियों की कटुत्तम शब्दों से प्रशंसा की थी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और बूंदी के राव बुद्ध सिंह आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। बादशाह शाहजहां ने बूंदी के राव हाड़ा शत्रुसाल को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने का आदेश दिया। तब धौलपुर के युद्ध में राव शत्रुसाल ने अपनी अप्रतिम शौर्य एवं वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। यदि वे चाहते तो युद्ध से पलायन कर औरंगजेब का पक्ष ग्रहण कर सकते थे, जैसा कि कुछ राजपूत राजाओं ने किया था, लेकिन उसने पलायन करने की अपेक्षा युद्ध भूमि में ही मरना श्रेष्ठकर समझा। इस प्रकार युद्ध से मुंह न मोड़ना तथा युद्ध भूमि से पलायन न करना राजपूतों का सनातन जीवन मूल्य एवं आदर्श माना गया है। राजस्थान के क्षत्रियों ने इस विरोचित आदर्श परंपरा का निर्वाह करने में सदैव अपना गौरव समझा है। अब है शत्रु के प्रति आदर भाव। अपने शत्रु के प्रति आदर एवं उदार भाव राजपूतों का परंपरागत आदर्श रहा है। जैसा कि पूर्व में भी हमने बताया था कि शरण में आए हुए शत्रु की भी रक्षा करना राजपूत अपना धर्म समझते थे। ऐसे उदाहरण अनेक इतिहास में विद्यमान हैं, जबकि राजपूत ने न केवल शत्रुओं को शरण दी बल्कि शत्रु को युद्ध भूमि में बंदी बनाए जाने के बाद भी उसके प्रति आदर भाव रखा। इस आदर का श्रेष्ठ उदाहरण महाराणा सांगा है। महाराणा सांगा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच जब गागरोन का युद्ध हुआ, जो बुरी हुआ, तब विजयश्री महाराणा सांगा को मिली तथा महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया गया, जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। महाराणा सांगा उसे अपने शिविर में लाया तथा स्वयं अपनी निगरानी में उसके घावों का उपचार करवाया और उसे लेकर चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ में महमूद खिलजी द्वितीय को 6 महीने तक रखा और जब उसके सभी घाव ठीक हो गए तब उसे ससम्मान मालवा भिजवा दिया। स्वयं मुस्लिम इतिहासकार निजामुद्दीन ने लिखा है कि लड़ाई में फतह पाने के बाद दुश्मन को गिरफ्तार करके फिर से उसका राज्य दे देना, ये काम आज तक मालूम नहीं कि किसी दूसरे ने किया हो। रण क्षेत्र में जिस शत्रु को मारने चले हो उसी के प्रति सहृदयता एवं उदारता प्रदर्शित करना, यह अपने आप में एक विरोधाभास था। लेकिन राजपूतों का चरित्र कुछ ऐसे ही अंतर विरोधों से पूर्ण है।
शत्रु की पीठ पीछे वार न करना और संरक्षण में रहने वाले शत्रु के प्रति उदार व्यवहार करना राजपूतों का परम आदर्श था, जिसका महाराणा सांगा ने निर्वाह किया था। घर आए शत्रु का आतिथ्य सत्कार करना राजपूतों के जीवन मूल्य का अंग था। इसी का एक सर्वोत्तम उदाहरण महाराणा रायसिंह के पुत्र पृथ्वीराज और उसके चाचा सूरजमल के बीच हुए युद्ध का है। एक बार पृथ्वीराज और सूरजमल आपस में भीषण युद्ध के पश्चात बिना किसी हार जीत के निर्णय के घायल अवस्था में थके मांदे अपने अपने शिविरों में लौट गए। तत्पश्चात पृथ्वीराज अपने चाचा सूरजमल से मिलने उनके शिविर में आए। उस समय एक नाई सूरजमल के घावों को सीकर पट्टी बांध रहा था और सूरजमल लेटे हुए ही अपनी एक थाली में भोजन कर रहे थे। जो ही सूरजमल ने पृथ्वीराज को देखा, वे परंपरागत सम्मान देते हुए उठ खड़े हुए। यद्यपि इससे उनके आधी बंधी हुई पट्टी और घाव फिर खुल गए। पृथ्वीराज ने भी उसे सम्मान सहित पूछा कि काका, आपके घाव कैसे हैं? सूरजमल ने भी वात्सल्य भाव से उत्तर दिया कि बिल्कुल ठीक मेरे बेटे, क्योंकि मुझे आपसे मिलने की खुशी हुई है। पृथ्वीराज ने कहा, लेकिन काका, मैं तो दीवान जी से भी नहीं मिला हूँ और सीधा आपके पास आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? तत्काल भोजन परोसा गया और चाचा भतीजे ने एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन किया। भोजनोपरांत सूरजमल ने पृथ्वीराज को पान का बीड़ा दिया, जिसे पृथ्वीराज ने बिना किसी संकोच के खा लिया। जाते जाते पृथ्वीराज ने कहा, काका, अपनी लड़ाई का निर्णय कल सुबह तक हो जाएगा। दोनों शत्रुओं के बीच तथा संघर्ष के बीच ऐसे विरोचित आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। केसरिया बाना और जौहर। मध्ययुगीन राजस्थान में राजपूत वीरों द्वारा केसरिया बाना धारण करके ने तथा राजपूत वीरांगनाओं द्वारा जौहर किए जाने को भी आदर्श परंपरा प्रतिष्ठित हुई थी। जब राजपूत वीरांगनाओं ने द्वारा जौहर किए जाने का भी आदर्श परंपरा प्रतिष्ठित हुई थी, तब राजपूत योद्धाओं को अपनी विजय की बिल्कुल ये तब होता था जब राजपूत योद्धाओं को अपनी विजय की बिल्कुल आशा नहीं रहती थी तथा तब युद्ध में पलायन करने या शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय वे केसरिया बाना धारण कर दुर्ग के फाटक खोल देते थे और राजपूत योद्धा भूखे शेर की भांति शत्रु पर टूट पड़ते थे तथा शत्रुओं को तलवार के घाट उतारते हुए स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। इसे ही केसरिया बाना कहा जाता था। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में दुर्ग में स्थित राजपूत ललनाएं प्रज्वलित अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर देती थी, जिसे जौहर कहा जाता था। इसके मूल में शत्रु से अपने शील सतीत्व की रक्षा करने की भावना थी। मध्य युग में केवल राजपूत ललनाओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। उदाहरणार्थ, तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने पर मेरठ के दुर्ग रक्षक इलियास खां ने जौहर का आयोजन किया था। इसी प्रकार तैमूर द्वारा भटनेर यानी बीकानेर पर आक्रमण किए जाने पर वहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने जौहर की धधकती हुई ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर दिया था। जिस भीषण युद्ध में राजपूत केसरिया बाना धारण कर लेते थे और वीरांगनाएं जौहर करती थी, वे साके भी कहलाते थे। राजस्थान में रणथंभौर, जालोर, सिवाना, गागरोन आदि के साके के अतिरिक्त चित्तौड़ का साका सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रणथंभौर पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसके लाख प्रयत्न करने पर भी दुर्ग पर अधिकार न कर सका, तब अपनी कपटपूर्ण नीति से दुर्ग में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न कर दिया। ऐसी स्थिति में राजा हमीर ने अधिक दिनों तक दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझा। शत्रु पर अंतिम आक्रमण से पूर्व राजपूत स्त्रियों के लिए जौहर की व्यवस्था की गई। हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जौहर की चिता में प्रवेश किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। आमने सामने का भीषण युद्ध हुआ। राजा हमीर सहित उसके मुट्ठी पर राजपूत सरदार भी मारे गए और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब भी राणा रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया बाना धारण किया और रानी पद्मनी सहित अनेक राजपूत ललनाओं ने अपने आप को धधकती हुई अग्नि को समर्पित कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने चित्तौड़ के जौहर का बड़ा हृदय विदारक वर्णन किया है। इस प्रकार राजस्थान में राजपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सहर्ष अपने प्राणों की आहुति देकर तथा यहाँ की वीरांगनाओं ने अपने सम्मान और सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की धधकती हुई ज्वाला में कूदकर जो आदर्श प्रस्तुत किया, इसकी समता का उदाहरण अन्य देशों के इतिहास में मिलना दुर्लभ है।
राजपूतों की परंपरागत जीवन शैली, आदर्श और जीवन मूल्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। राजपूतों के कुछ तो जीवन मूल्य शाश्वत एवं सर्वकालिक महत्व के हैं, जैसे मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग और उत्सव की भावना, और नारी के शील, सत्यत्व की रक्षा करना आदि।